टॉपिक है इकोनॉमिक्स में, पर्टिकुलरली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, दैट इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, आज हम बात करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है और साथ ही साथ हम ये कोशिश करेंगे एक्सप्लेन करने की कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। ठीक है बेटा, तो इससे पहले कि मैं बताऊं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है और किस पॉइंट पे हमारा इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, ये जो मैं बातें कर रहा हूं ये ऑन द बेसिस ऑफ जो कार्डिनल अप्रोच है उसके हिसाब से। ठीक है, क्योंकि जो मैंने पिछले क्लास में भी बताया आपको, जो कार्डिनल अप्रोच है यहाँ पे हम बेटा ये कहेंगे कि ये जो यूटिलिटी है इट इज अ मेजरेबल। ठीक है, ये बेसिक फंडा है कार्डिनल अप्रोच का। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे आपको लिखवाया है, कंज्यूमर इज सेड टू बी एन इक्विलिब्रियम व्हेन ही गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ठीक है, आउट ऑफ हिज लिमिटेड इनकम एंड ही हैज नो टेंडेंसी टू चेंज इट। ठीक है, तो इन सिंपल टर्मिनोलॉजी में मैं ये कहूंगा कि ये जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है ये वो पोजीशन है कंज्यूमर के लिए या ये वो पॉइंट है कंज्यूमर के लिए जहां पे उनको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है आउट ऑफ हिज लिमिटेड इनकम। ठीक है, और कंज्यूमर के पास ऐसी कोई टेंडेंसी नहीं होगी कि वो चेंज करे उस पोजीशन को, क्योंकि उसे जो मिल रहा है आउट ऑफ हिज लिमिटेड इनकम दैट्स अ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। सो इस चीज को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है बेटा, ऊपर से अब मैं आ रहा हूं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। मोस्टली हम सिंगल एंड 2 और मोर कमोडिटीज की बात करते हैं, लेकिन जो आज का मेरा टॉपिक रहेगा दैट इज जस्ट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। हम ये एज्यूम करेंगे कि जो मार्केट है, मार्केट में सिर्फ एक ही कमोडिटी है और उस सिचुएशन में जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा वो कहां पे होगा। ठीक है, ये हम सबसे पहले बात करेंगे, लेकिन कुछ चीजें इसमें बहुत सारे एजम्पशंस हैं, वो एजम्पशंस इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें जहां पे मैं डिस्कस करूंगा कि ये जो मैं इक्विलिब्रियम दिखाऊंगा ये इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन में होगा। ठीक है, क्योंकि जब हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या मोनोपोली की बात करते हैं तो उस टाइम पे इक्विलिब्रियम चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जो भी मैं दिखाऊं ग्राफिकली वो परफेक्ट कंपटीशन में होगा। और साथ ही साथ जो हमने पिछली बार हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा, वही एक्चुअली बेस बनती है जब हम बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले जो इसकी कंडीशन है, इसकी जो कंडीशन है वो ये है कि इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी कंज्यूमर वहां पे इक्विलिब्रियम में आता है जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी, देयर आर टू थिंग्स, एक तो होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी, दूसरा होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। यहाँ पे इस कंडीशन में, इस सूरत में हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जो मनी है इसको हम कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है ना, सो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी। जब ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, सो ये कंडीशन आप याद रख लीजिए। और ये इसका जो बैक है, बेस जो है दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा है, जहां पे हमने ये देखा है जो मार्जिनल यूटिलिटी की जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप हो रही है। ठीक है, अब उसी चीज को हम यहाँ पे आज दिखाएंगे कि कहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे वर्टिकल लाइन लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, सो यहाँ पे हम मार्जिनल यूटिलिटी या प्राइस ऑफ एक्स लेंगे। ठीक है, सो हियर इज द क्वांटिटी क्यू। देखिए, जिस तरह से मैंने कहा कि मैं जो बात कर रहा हूँ परफेक्ट कंपटीशन की, और परफेक्ट कंपटीशन में हमने ये देखा वहां पे जो प्राइस वो फिक्स्ड होता है। ठीक है ना, क्योंकि जो फर्म्स होते हैं वो प्राइस टेकर्स होते हैं और वहां पे जो प्राइस है दैट इज डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री। ठीक है, सो मान लीजिए यहाँ पे जो प्राइस है हमारा दैट इज दिस वन। ठीक है बेटा, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। ठीक है, और
मैं फिर से आपको रिमाइंड करूंगा, जो पिछला क्लास मैंने दिया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो वहां पे हमने ये देखा था, मैंने डिराइव करके भी दिया था आपको, कि जो कर्व है मार्जिनल यूटिलिटी एक्स, जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स, कमोडिटी की कर्व है, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, दैट्स फ्रॉम दिस टू दिस, दिस योर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स। तो यहां पे आप देख लीजिए, जो ये पॉइंट है दिस वन, इस पॉइंट पे आप देख लीजिए, तो इस पॉइंट पे जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। सो दिस पॉइंट सी, so पॉइंट सी जो हमारा है, दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन हमारा ये फॉलो हो रहा है, दैट्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। और ये जो पोर्शन है, दैट्स ए बी एंड सी, ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज नथिंग बट द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर सरप्लस, सॉरी, ये जो पोर्शन है कंज्यूमर सरप्लस, ये हमारा जो पोर्शन है दिस द कंज्यूमर सरप्लस। और इस पॉइंट पे जो हमारा कंज्यूमर सरप्लस होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। सो वो कंडीशन, सो इस तरह से हमने ये देखा कि इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी कि कहां पे, क्योंकि यहां पे भी तो नहीं आ सकता है, या ना तो यहां पे होगा, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे, दैट्स प्राइस ऑफ एक्स इज लोअर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। और इस पॉइंट जो हम ये पॉइंट है, यहां पे हमने देखा जो प्राइस ऑफ एक्स है, इट्स ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। सो जो पॉइंट सी होगा, इसी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होगा इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। और जो मैंने कहा, जो ऊपर का पोर्शन है, दिस इज द कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। इंशाल्लाह जो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, इसमें जब मैं असम्पशंस की बात करता हूं, सबसे पहला असम्पशन हमारा ये आता है कि कंज्यूमर शुड बी रेशनल, ठीक है। और यहाँ पे जब रेशनल कंज्यूमर की बात करते हैं ना, तो इकोनॉमिक्स में हम ये कहते हैं कि जो मैक्सिमम, जो भी कंज्यूमर चाहता है कि वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले आउट ऑफ हिज लिमिटेड इनकम, उसे हम रेशनल कहेंगे, इरेशनल नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि इनकम शुड बी कांस्टेंट, ठीक है, टेस्ट भी उसका कांस्टेंट होना चाहिए, मार्जिनल